दोस्तों इस वीडियो में दो खबरें हैं और दोनों ही दुखी कर देने वाली है। पहली खबर क्या है वो आपको बता देता हूं। तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए अपने घर पैसा भेजना अब और महंगा हो सकता है, यानी कि जो एनआरआई है उनके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। और मुश्किल खड़ी कौन कर रहा है? ट्रंप प्रशासन। तो ट्रंप प्रशासन आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इससे हर साल भारत आने वाले पैसे पर अतिरिक्त 1.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 13.3 हजार करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ सकते हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए एक बिल लेकर आने वाले हैं और इसका असर 4 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा। इनमें ग्रीन कार्ड होल्डर और H1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय शामिल है। भारत में विदेशों से आने वाला पैसा पिछले एक दशक में 2 गुना हो गया है। मार्च 2025 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में प्रवासी भारतीयों ने 55.6 अरब डॉलर भारत भेजे थे। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 118.7 अरब डॉलर के आसपास हो गया है। भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भेजा है। भारत आने वाले कुल पैसे में इन देशों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही है। खाड़ी देशों की तुलना में भी इन देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से में जो रहने वाले प्रवासी है वो भेजते हैं। 2020-21 में भारत आने वाले पैसों में अमेरिका की हिस्सेदारी 23.4% थी, जो बढ़कर 2023-24 में 27.7% हो गई। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने करीब 32.9 अरब डॉलर भेजे हैं। जी हाँ, और इन पर कहीं ना कहीं 5% टैक्स लगाने की बात हो रही है, यानी कि अगर $1,000 भेजे तो वो $950 के आसपास आने की संभावना है। इस तरह की बातें बड़े बड़े जानकार लोग बता रहे हैं। यानी कि जितने भी कदम ट्रंप प्रशासन उठा रहा है ना, वो सब के सब आपको ऐसे लगेंगे कि भारत के खिलाफ ही आदमी काम क्यों कर रहा है। क्या कारण है कि झटके पे झटके जो है ट्रंप बाबू हमारे देश को दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो आपको आगे बताएंगे। ये दूसरी खबर, ये भी कहीं ना कहीं दुख वाली खबर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। जी हाँ, एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें कहीं ना कहीं ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। लेकिन ये बात सिर्फ ट्रंप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये दावा ट्रंप कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है आई है कि हमने कोई जीरो टैरिफ की बात की है, हम कोई चार्ज ना, ऐसा अब अभी हमारी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन ट्रंप हर जगह ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ ये हो रहा है और दरअसल भारत कुछ भी नहीं लगाएगा टैरिफ। लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ट्रंप का पूरा बयान क्या है मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप ने कहा कि मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा कि टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें और एक डील ऑफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार है। मैंने टिम से कहा कि टिम देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया, अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन
आईफोन भारत में बन रहे हैं। जी हाँ, कुक ने कहा कि भारत अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपने सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर कहीं ना कहीं काम कर रही है एप्पल कंपनी। और एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यह सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। यह मौजूदा कैपेसिटी से 2 गुना होगा। और उसके बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28% था। तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि आईफोन के जो सीईओ है टिम कुक, उनको बहलाने की कोशिश जो ट्रम्प कर रहे हैं, मामला बन भी सकता है। ट्रम्प हो सकता है कि ये जो हमारे देश में होने वाला है, जो हमारे देश में वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अमेरिका में चले जाए। लेकिन टिम कुक को समझना होगा कि ये ट्रम्प जो है ना, ये कुछ भी आए दिन करते रहते हैं। इनकी वजह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं। अभी आपको पता है सीज फायर के बाद सबसे पहले ट्रम्प ने कहा कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर हमने रुकवाए, ठीक है ना। उसके बाद दरअसल उनका स्टेटमेंट आया जब उन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करवाया। अब फिर डबल से कहा ट्रम्प ने नहीं नहीं, जो दोनों देश लड़ रहे थे और जो सीज फायर है वो हमने ही करवाया, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया। नहीं, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है किस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके दोस्त जो एलोन मस्क है उनकी स्थिति पूछ लो, और भी बहुत सारे अमेरिका में कारखाने उद्योग है। हाल फिलहाल में उनकी क्या कंडीशन हुई थी जब टैरिफ कहीं ना कहीं सभी देशों पर लगाया था और उन देशों ने कहीं ना कहीं लगाना शुरू कर दिया। जब चाइना की बात करें, चाइना ने लगाना शुरू कर दिया था। तो स्थिति बड़ी कह सकते हैं कि बेहाल कर देने वाली है। लेकिन ट्रम्प जो कर रहे हैं वो किसी को राज नहीं आ रहा। आपको आ रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। ये था वीडियो कैसा लगा ये भी बताएगा। नमस्कार।